हाइट तो सबको बढ़ानी है, पर लेकिन बैड हैबिट्स किसी को नहीं छोड़नी है। और हो सकता है बैड हैबिट्स ऐसी हैं जो तुम्हें पता है, या हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसी 10 चीजें जो कि तुम्हें अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए अगर तुम कर रहे हो, क्योंकि अगर करते रहोगे तो भूल जाओ लंबे होना। तो अपना लेमन लेके तैयार हो जाओ और जो मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनकर बंद करते जाओ। नंबर 1 है कटिंग। कटिंग का मतलब ये नहीं कि हेयर कटिंग, कटिंग का मतलब है शरीर की चर्बी घटाना। बहुत सारे टीनेजर्स को ये चस्का चढ़ा होता है, भाई को चाहिए होलो चीक्स, क्यों भाई, क्लास की चिंपियां फंसानी है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक होलो चीक से ज्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट होगा आपकी लंबाई, क्योंकि लंबाई जैसा कि मैंने कहा बाद में नहीं बढ़ने वाली। होलो चीक्स तो भाई 15, 20, 50 दिन का काम है, आराम से आ जाएंगे। इसीलिए डोंट वेस्ट योर फकिंग टाइम एंड कटिंग मत करो। आप लोगों ने सुना होगा बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं कि भाई मैं ना कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाऊंगा अगर मैंने 4 दिन प्रोटीन नहीं खाई या मैंने दिन की 5 मील नहीं खाई, क्योंकि वो सच है भाई। अगर एक बॉडी बिल्डर दिन में 5 मील या अपनी प्रॉपर प्रोटीन पूरी नहीं करता तो उसका मसल लूज होने लग पड़ता है। गैस व्हाट, एक टीनेजर का तो मसल नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, हड्डियां लंबी हो रही हैं। दैट इज इवन टफर टास्क। तो अगर एक टीनेजर अपनी डाइट पूरी नहीं लेगा, अपनी कैलोरीज को सरप्लस में नहीं रखेगा, ज्यादा नहीं खाएगा मेंटेनेंस से, तो क्या होगा, उसकी बॉडी चली जाएगी कैटाबॉलिक स्टेट में और बॉडी हो जाएगी पागल, बोलेगी अब क्या करूं मैं, अब लंबाई रोक देता हूं। मान लो आपको इमरजेंसी में बहुत सारा पैसा चाहिए और आपको अपना घर का सामान बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या बेचते हो? आप अपने अंदर की चीजें बेचोगे जो कि आपको मजा देती हैं, जो कि आपके एंटरटेनमेंट का सोर्स है। हो सकता है आप अपना प्ले स्टेशन, अपना टीवी, अपना मोबाइल बेचना शुरू करो, सीधा आप अपना घर नहीं बेचोगे। सेम वे जैसे आपकी बॉडी को खाना कम मिलेगा ना, तो बॉडी क्या करती है, सबसे पहले अननेसेसरी चीजों को रोकना शुरू करती है। लंबाई बढ़ना, टेस्टोस्टेरोन बढ़ना, ये सब चीजें रोक देती है। एंड में अगर तब भी खाना ना मिले, मान लो 150 दिन, तो शरीर को ही खा जाता है, फिर घर ही बिक जाता है और फिर मृत्यु आ जाती है। तो प्लीज ये गधों वाला काम मत करो, मत करो, मत करो। मैं समझा कर थक गया हूं। टीनेजर्स कटिंग ना करें अनलेस आप कुछ ऐसे दिखते हो। अगर ऐसे दिखते हो भाई तब करो, मर जाओगे जल्दी, हार्ट की बीमारी लग जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ऐसे नहीं दिखते, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ऐसे केस में सब्र रखो, ज्यादा खाओ और इंतजार करो 20-21 साल की उम्र तक का। एक बार लंबे हो गए फिर 50 दिन में कट कर लेना भाई, 50 दिन, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में घुसा लो, कटिंग करना बंद कर दो, ये ऑब्सेशन ही बंद कर दो। स्लीपिंग लेट या स्लीपिंग लेस, देखो स्लीपिंग लेट मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कि ये कहते हैं मैं 8 घंटे तो सो ही रहा हूं ना भाई, फिर मैं रात को 2 बजे सोऊं, दिन को 1 बजे सोऊं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है ना कि रात को मैं 4 घंटे सो सकता हूं या मैं दिन को 8 घंटे सो सकता हूं, क्या करूं, तो दिन वाला चूज कर लो। बट अगर ऑप्शन है कि रात को भी 8 घंटे सो सकता हूं और दिन को भी 8 घंटे सो सकता हूं, तो क्या चूज करूं? तो ऑब्वियसली रात वाला चूज करो, क्योंकि रात को आपकी जो स्लीप है वो कंप्लीटली अलाइन होती है नेचर के साथ, और उस नेचुरल क्लॉक को अगर तुमने डिस्ट्रॉय किया तो स्लीप की एफिशिएंसी घट जाती है। इट इज लाइक एक गाड़ी की एवरेज घट गई, डाला तो पेट्रोल ही है, किया तो ऑन इंजन ही है, बट अगर एवरेज घट गई तो फायदा क्या? ज्यादा फ्यूल लगेगा, कम दूर तक जाएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। सेम वे अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कि लेट सोता है अननेसेसरी रीजंस की वजह से, मोबाइल चलाने की वजह से, सोशल मीडिया के एडिक्शंस की वजह से, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टॉप दैट। अपनी स्लीप 8 घंटे की पूरी लो, 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 6-7-8 बजे उठ जाओ। ये एक परफेक्ट स्वीट टाइम पीरियड है। सोना तो वैसे 9 बजे चाहिए, मैं मानता हूं इतना नहीं है पॉसिबल, 10-11 या 12 तक एक्सटेंड कर दो, पर 1-2-3-4 बजे मत सो टीनेज की उम्र में। डोंट थिंक कि 4 बजे सोकर अगर अगले दिन 12 बजे उठ गए तो बात एक है, नहीं है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अगर मजबूरी है तो मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, पर मोस्ट ऑफ यू के पास मजबूरी नहीं है, रात को आपने एडिक्शंस अपने देखने होते हैं, पोर्न वगैरह देखना होता है, तो स्टॉप दैट, ठीक है। अपनी स्लीप रात को ही लो 8 बजे, जल्दी सो, जल्दी उठो, क्योंकि वही एक परफेक्ट ग्रोथ हार्मोन वाली स्लीप होगी, उसी से हाइट बढ़नी है। हर सोना एक बराबर नहीं होता। ऐसा होता था तो ट्रेन में जो नींद आती है और बिस्तर पे आती है एक बराबर होती, पर नहीं होती ना। ट्रेन में सोकर कोई फ्रेश फील किया आज दिन तक, वाह यार क्या नींद पड़ी थी ट्रेन में, ऐसा कभी नहीं होता। बंदा ट्रेन में सो के उठता है तो उसे अजीब सा फील होता है। सेम वे अगर तुम लेट सो के उठोगे तो तुम्हें अजीब होगा फील, क्योंकि बॉडी का जो स्लीप स्कोर है वो पूरा नहीं जाता है, REM डीप स्लीप पूरी नहीं मिल पाती है। सो प्लीज स्टॉप स्लीपिंग लेट या स्लीपिंग लेस। नंबर 3 पॉइंट है प्लेइंग क्रिकेट। आई नो ये बहुत ऑफेंड कर सकता है विराट कोहली फैंस को, थाला फैंस को, रोहित फैंस को, ये जो भी है, बट भाई सच तो सच है और यही कड़वा सच है कि क्रिकेट जो है एक एथलेटिक स्पोर्ट नहीं है अनलेस आप एक फास्ट पेस बॉलर हो। अगर आप फास्ट पेस बॉलर हो, जी भर के खेलो भाई, ज्यादा ओवर डालना दिन में। बट अगर आप एक बैट्समैन हो, टुकू टुकू टुकू, ट्रस्ट मी वो एथलेटिक नहीं है, वो एक स्किल बेस्ड गेम आ जाती है जिसमें आंखों का और हाथों का कनेक्शन चाहिए। पर वो जो एथलेटिज्म होता है ना, जिसमें जोर लग रहा है, वो इतना क्रिकेट में बैटिंग में नहीं लगता है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसी बात नहीं है, अब गिने चुने एग्जांपल दोगे कि एक रन लिया ऐसे ऐसे, मानता हूँ वो सब है मेरे भाई,
बट अपना दिमाग दौड़ाओ ना। बास्केटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर करो, फुटबॉल को क्रिकेट से कंपेयर करो और एक घड़ी पहन लो ऐसी, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताना ज्यादा स्टेप्स किस में हुए, जिसमें ज्यादा स्टेप वो ज्यादा एथलेटिक। अब ये चीज से तुम भी एग्री करोगे, मैं मानता हूँ कि वो क्रिकेट का एक फैन बॉय है, उसको चुभ रही है ये बात, बट सच तो सच है भाई, मैं क्या करूँ। वेलकम टू चैट टैग चैनल, यहाँ सच ही बताया जाएगा। तो अगर क्रिकेटर हो प्लीज, अगर फास्ट बॉलिंग करते तभी खेलो, अदरवाइज क्रिकेट खेल लो, खेलना है तो मैं मना नहीं कर रहा, कोई बुरी चीज नहीं है, बट जो हाइट के लिए लाभ चाहिए ना, वो बास्केटबॉल फुटबॉल उससे ज्यादा मिलेगा, दबाकर 100 टाइम ज्यादा मिलेगा। कबड्डी खेलो, इतनी मैस्कुलिन स्पोर्ट है भाई, उतनी कैलोरीज और कोई एक्सरसाइज बर्न नहीं करेगी, उतनी एथलेटिक और कोई एक्सरसाइज या स्पोर्ट नहीं है। खो खो खेलो, स्प्रिंट्स मारो, ये सारी चीजें करो। पर क्रिकेट में एक जगह खड़े होकर टुक टुक टुक, या फिर एक कोने में फील्डिंग में ऐसे करके खड़े हो गए, बॉल आ रही है, दूसरे को इशारा कर रहे हो पकड़े, इसमें एथलेटिज्म का खेल नहीं है। और इससे भी बुरा अगर तुम स्पिन बॉलर हो, है ना, 2 कदम चल के ऐसे हाथ घुमा के फेंकते हो और ये खेलते हो और खुद को सोच रहे हो मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है। और अगर मेरी बातें फिर विश्वास नहीं है, ये घड़ी ले लेना, कोई स्मार्ट वॉच या फोन में गूगल फिट ऐप डाउनलोड कर लेना, जेब में डाल के खेलना, फिर एक बार फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना, खुद नोटिस करना किस में ज्यादा कैलोरीज बर्न हुई, किस में ज्यादा स्टेप्स पूरे हुए, किस में ज्यादा सांस फूली और किस में तुम थके यार, साफ आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज क्रिकेट खेलना बंद कर दो, या अगर खेलना ही है तो साथ में बास्केटबॉल का एक मैच खेल लिया या फुटबॉल का एक मैच खेल लिया, ये वे बेटर आपको एथलेटिज्म की गुण देगा, जो कि आपकी हाइट में हेल्प करेगी। नंबर 4 है स्किपिंग ब्रेकफास्ट। बहुत सारे बच्चे इतने डम्बो हो चुके हैं हमारे देश में, वो सुबह दूध नहीं पीते, कुछ नहीं करते। अब मुझे पता है कोई ना कोई बंदा ना हरियाणा से या यूपी से कमेंट करेगा, भाई तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, मेरे यहाँ पे तो नहीं होता। अरे एवरेज की बात कर रहा हूँ नल्ले, एवरेज की। पूरे देश में बहुत तरह के लोग हैं, तो आपके अगर गाँव में एक स्पेसिफिक चीज हो रही है, डज नॉट मीन एवरेज में ये हो रहा है। एवरेज में इंडियंस की डाइट में प्रोटीन नहीं है, समझ आता है ना। हाँ, तो उस बात को समझ के रखो, क्योंकि सच यही है, एवरेज इंडियन जो है वो अच्छी डाइट नहीं लेता बिल्कुल भी। और एवरेज इंडियन किड ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है, सुबह मैगी खा के जाता है, लंच में मैगी ले जाता है, या बिस्कुट खा कर जाता है, साथ में एक गिलास आधा दूध का ले लेता है, उसमें भी चीनी का डब्बा घोला होता है टेस्ट के लिए, ऐसे करके दूध पीता है, मैं नहीं पीऊंगा। ये सारी चीजें बिल्कुल गंदी हैं। चुपचाप सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाया करो, ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि न्यूट्रिशियस हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें फैट्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेकफास्ट अपना कभी भी स्किप मत करो। जो पॉइंट मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कैलोरीज कम करते हो तो बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, सेम इंटरमीडिएट फास्टिंग में होगा तुम्हारे साथ। टीनेजर्स की हाइट इंटरमीडिएट फास्टिंग से बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, मेरी बात को ध्यान में रख लो। बहुत यूट्यूबर्स कहेंगे तुम्हें कि बढ़ सकती है, अगर उन्हें लगता है लगता रहे। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग से हाइट नहीं बढ़ेगी। पता है क्यों? ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग से लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो हाइट बढ़ेगी, है ना। हाँ, लॉजिकल बात है, मजा आ गया। सच बताता हूँ, अगर तुम्हारे घर में काम चल रहा है नए घर बनाने का, मान लो, ठीक है, और तुम बोलते हो कि यार एक ना स्कीम आई है, उसमें अगर मैं मजदूर ना बुलाऊं ना तो ईंटें एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है भाई, कर लो, ईंटें एक्स्ट्रा आ जाएंगी तो घर बनेगा। मजदूर कहाँ से लाओगे? सीमेंट कहाँ से लाओगे? सेम वे जब तुम खाना नहीं खाते हो ना तो ग्रोथ हार्मोन जरूर बढ़ता है, पर फिर वो ग्रोथ हार्मोन यूज करने के लिए खाना भी तो चाहिए मेरे भाई। और जैसे खाना खाओगे ग्रोथ हार्मोन फिर डिप हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो फिर तुम्हारा ना प्रॉफिट ना लॉस, इनफैक्ट टाइम वेस्ट हो गया। जो घर बनना था वो लेट बनेगा, क्योंकि ना अब सीमेंट रहा ना मजदूर रहे। एक चीज आती है तो दूसरी नहीं होती, दूसरी आती तो एक नहीं होती। इससे अच्छा दोनों ही हो, कम कम हो पर दोनों। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग से, ब्रेकफास्ट स्किप करने से किसी भी टीनेजर की हाइट नहीं बढ़ेगी। ये भ्रम से निकल जाओ बाहर। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं हो जाता लंबाई बढ़ जाएगी मेरे भाई, उससे साथ खाना भी चाहिए, और खाना आते ही ग्रोथ हार्मोन घट जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला। याद रखना इस चीज को, ठीक है? दोबारा इस चीज पर कभी विश्वास नहीं करना। तो अपना ब्रेकफास्ट दबा कर किया करो। नेक्स्ट पॉइंट है बीइंग प्रोटीन डेफिशिएंट। सिंपल रूल दे रहा हूं, अगर 50 किलो के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन खाओ, 100 किलो के हो तो 100 ग्राम खाओ। सुनने में आसान लग रहा है, सिंपल लग रहा है। ट्रुथ ये है कि जो तुम प्रोटीन खाते होगे वो इनकम्प्लीट होती होगी, जैसे कि दाल वगैरह। आप बोलोगे मैं चावल मिक्स करता हूँ, फुलके मिक्स करता हूँ, स्टिल उनका जो प्रोफाइल रेशियो है वो खराब ही रहता है। और इतना सारा चावल खाना पड़ता है अगर दाल के साथ कंप्लीट करनी है कि फिर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है। तो मैं ट्रुथ बता रहा हूँ तुम्हें कि डेयरी और नॉनवेज और एग्स के सिवा कंप्लीट प्रोटीन की चीजें बहुत कम है। एक सोया है, अगर डाइजेस्ट कर लेते हो गुड, खा लो, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो डेयरी में इन्वेस्ट करो। वे प्रोटीन में भी एग्स या चिकन वगैरह खाते हो, चिकन में इन्वेस्ट करो। इंडियन लोग प्रोटीन में डेफिशिएंट हैं तो हैं, दैट इज इट, एंड ऑफ द फैक्ट। फीलिंग प्राउड इसमें कोई बात नहीं है। मैं कोई इंडियंस को बुरा नहीं कह रहा हूं, हमारे खाने को बुरा नहीं कह रहा। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टेस्टीएस्ट, आई एग्री, बट स्टिल एट द सेम टाइम प्रोटीन डेफिशिएंट भी है, एंड दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। वाह,
सो प्लीज स्टॉप ईटिंग प्रोटीन डेफिशिएंट फूड। अपने दिन में प्रॉपर प्रोटीन पूरी करो, कंप्लीट अमीनो एसिड्स वाली, विच मीन्स फुल्का काउंट नहीं होगा, दाल काउंट नहीं होगी, कोई सब्जी काउंट नहीं होगी, सब्जी में होता भी नहीं, सत्तू भी काउंट नहीं होगा। यू विल नीड टू ईट एग्स, डेयरी जिसमें दूध दही लस्सी आता है, या फिर यू विल नीड टू ईट मीट, बकरा, ये सब खाना पड़ेगा। आई नो ये चुभ सकती है बात, या हो सकता है ऐसा क्यों है, वेल ऐसा ही है। आई एम नॉट द वन मेकिंग रूल्स हियर, साइंटिफिकली प्रूवन बात बता रहा हूँ। और बाकी ये कंपैरिजन देख सकते हो कि दाल से प्रोटीन पूरी करनी है तो कितनी दाल लग जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्टिंग टाइम ऑन सबनिमल्स या सब्लिमल्स। ये मैंने बहुत गंदा ट्रेंड देखा है भाई। मैं 2017-18 में जब छोटा था ना, तब ये वीडियोस देखता था, और तब भी मुझे इतनी अकल थी उस उम्र में भी कि ये एक जोक है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कोई बीट सुनूंगा, कोई ट्यून सुनूंगा, मेरी आंखों का रंग बदल जाएगा, मेरी लंबाई बदल जाएगी, मेरी चिन बदल जाएगी, मेरी शक्ल बदल जाएगी। इट इज़ अ जोक। आप इस चीज़ में तभी विश्वास करोगे अगर आप एक लो IQ आदमी हो। क्या हो, नहीं हो ना, तो अंडरस्टैंड करो ये एक जोक है, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कोई गाना सुनने से आपकी हाइट वगैरह लंबी नहीं होगी। एट द सेम पॉइंट एक और चीज़ कही जाती है कि यहाँ पर ना फोकस करो, बिंदु लगाओ दीवार पर, बड़े गधे बैठे हैं इंटरनेट पे, एक से एक मूर्ख बैठा है, ये कुछ काम नहीं करता है। इट इज़ अ जोक, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। ध्यान रखना इस चीज़ पे। और सब्लिमल्स पे अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरा ये भांडा बरस्ट करूंगा जो भी चला हुआ बीट्स का। इग्नोरिंग कार्डियो या डूइंग टू मच कार्डियो। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कार्डियो इग्नोर करने का मतलब है पूरा दिन बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं। एट द सेम टाइम एक्सेस कार्डियो करने का मतलब है मैराथन्स करना, जॉगिंग बोलते ना जिसे, वो करना। ये दोनों स्टूपिडिटी है। या तो वॉकिंग कर लो, सिंपल वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस 15-16 किलोमीटर की, या फिर स्प्रिंटिंग कर लो। एक टीनेजर के लिए बेस्ट चीज होगी स्प्रिंटिंग। लेग मसल भी बिल्ड होंगे, ग्लूट भी बिल्ड होगा, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज होता है। तो डू स्प्रिंटिंग। इनफैक्ट बेस्ट अगर पहाड़ों में रहते हो या ऐसी जगह में जहां थोड़ी सी चढ़ाई मिल जाए तो चढ़ाई में स्प्रिंटिंग करो। ज्यादा नहीं तो घर की पैडियों पे ब्रर ऊपर चढ़ो, आराम से नीचे आ जाओ, ब्रर ऊपर चढ़ो। 5-6 सेट दिन में मारा करो। यू विल नोटिस आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एथलेटिक होगी, और जितना ज्यादा एथलेटिक होगी उतना ही हायर चांसेस है आपकी हाइट भी इंक्रीज होगी। सो प्लीज स्टॉप इग्नोरिंग कार्डियो या डूइंग टू मच कार्डियो, क्योंकि अगर ज्यादा कार्डियो करोगे तो आप अपनी बॉडी में एक्सेस लोड ला रहे हो, जो कि फिर पॉइंट 1 से कनेक्टेड है, जिसे मैंने कहा था कैलोरी डेफिसिट में रहना या कटिंग करना। नंबर 8 पॉइंट है नॉट डूइंग जिम। जिम को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, विच मीन्स जिम मतलब लिटरली जिम में जाकर वर्कआउट नहीं, आप उसकी जगह पुशअप पुलअप भी कर सकते हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें होती हैं कंपाउंड मूवमेंट्स, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, या फिर पुलअप, चिनअप, पुशअप, नॉर्मल स्क्वाट जो बॉडी वेट होती हैं, ये होती हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। अगर ग्रोथ हार्मोन बढ़ा के हाइट बढ़ानी है तो डू कंपाउंड मूवमेंट्स। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से घंटा कुछ नहीं होगा, बट अगर इसकी जगह तुम करते हो कंपाउंड मूवमेंट्स जिनमें एक से ज्यादा मसल ग्रुप यूज होता है, विच मीन्स पुशअप, पुलअप, स्क्वाट, या फिर जिम में डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ये सब, इट मीन्स आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, मसल बढ़ेगा, गुड लुकिंग बनोगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जोर बढ़ेगी, एथलेटिज्म आएगी बॉडी में, ज्यादा फुर्तीले हो जाओगे। यट एट द सेम टाइम आपकी बॉडी में क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, विच मीन्स देयर इज अ हायर चांस कि आप लंबे हो जाओगे। भले ही 1% चांस होगा, बट इंटरमीडिएट फास्टिंग से तो 100% ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में कितना है, 0। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कंपाउंड मूवमेंट करते रहो, इसको इग्नोर मत करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट है। तो या तो जिम ज्वाइन कर लो या मेरे चैनल की होम वर्कआउट वाली प्लेलिस्ट देख लो, दोनों में से कोई भी एक चीज काम करेगी। सिटिंग ऑल डे। अगर आप एक टीनेजर हो तो आप हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, एंड यू आर सिटिंग एवरी डे ऑल द टाइम, मतलब 24 में से 5-6 घंटे सोते हो, बाकी टाइम बैठे रहते हो, एंड बेरली 10 मिनट की वॉक करते हो। कभी भी हाइट नहीं बढ़ेगी, स्टंट हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस। अगर बॉडी को यूज नहीं करोगे तो लूज करोगे। बॉडी में सिंपल सा रूल चलता है, यूज इट या लूज इट। अगर बैठे रहोगे तो सोच रहा की बीमारियां तो लगेंगी। यहाँ वीडियो देख लेना मेरे स्टैंडिंग डेस्क वाली, बाबासीर हो सकती है, तुम्हें अल्सर्स हो सकते हैं नीचे, तुम्हारा पोस्चर खराब हो सकता है, लोअर बैक खराब हो सकती है, बहुत बीमारियां हैं। येट एट द सेम टाइम तुम अपनी हाइट को भी स्टंट करोगे। तो स्टैंड, पढ़ते हो ना, मैं पढ़ने को मना नहीं कर रहा, खड़े होके पढ़ो। पैसा है अगर, कोई ना कोई तो अमीर भी देख रहा होगा ना, आप एक स्टैंडिंग डेस्क ले सकते हो जैसा मैंने लिया है। ये आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि आप फिर खड़े होके काम कर सकते हो। मैं भी पहले बहुत बैठता था, बट जो भी है, चलते चलते बुक्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पर ज़्यादा बैठो मत। अगर तुम अपने दिन का 50% ऑफ द टाइम बैठते हो, दैट इज रॉन्ग। ह्यूमंस वर नॉट मेड टू सिट ऑल डे। कोई जानवर देखा कभी, बंदर वगैरह, कुत्ता वगैरह पूरा दिन बैठा रहे एक जगह? ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ इंसान ही है जो कि आलसी हो गए हैं या अपनी बॉडी के खिलाफ जा रहे हैं। तो बैठे मत रहा करो,
खड़े होकर पढ़ा करो, चलते चलते पढ़ा करो, या अगर तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं तो अपने घर के कोने में ना एक लकड़ी की सेल्फ चिपका दो किसी तरह से, कारपेंटर वगैरह को बुलाकर, और उस पर किताब रख के खड़े होकर पढ़ लिया करो, पर बैठे मत रहा करो, अगेंस्ट है बॉडी की नेचर के। और बॉडी की नेचर के अगेंस्ट कुछ करोगे तो बीमारियों का घर बन जाओगे, ट्रस्ट मी। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नशे। अगर तुम नशे करते हो, चाहे शराब हो, सिगरेट हो, या किसी भी तरह का हो, वो तुम्हारी हाइट को रोकेगा। शराब तो इतनी गंदी चीज़ है, वो इसलिए हाइट रोकती क्योंकि उससे जो स्लीप है वो तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो। तुम अपनी डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते अगर शराब इतनी सी भी पीते हो। तुम्हारी बॉडी से सारा का सारा पानी चूस लेती शराब, क्योंकि शराब जो है वो डायरेटिक होती है, वो आपकी बॉडी का पानी निकाल देती है बाहर को। तो प्लीज नेवर एवर ड्रिंक इन योर टीनेज पीरियड। बिल्कुल भी शराब मत पियो, उससे दूर रहो। ऐसे भी सोच रहा है, ये बीमारियां, घर में कलेश सब है, बट बिगेस्ट है तुम लंबे नहीं हो पाओगे। तो अगर अपनी हाइट को लेकर सीरियस हो, बियर, शराब, अल्कोहल, इन सब से दूर रहो जितना रह सकते हो। एंड सेकंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी कंप्लीटली तुम्हारी हाइट ग्रोथ को फकअप कर देगा, क्योंकि वो बॉडी में न्यूट्रिशन पार्शनिंग को खराब करता है। न्यूट्रिशन पार्शनिंग क्या होती है? इसका मतलब है तुम जो खाना खा रहे हो वो शरीर को कितना लग रहा है, वो खराब हो जाता है। तुम्हारा ब्लड जो है वो गंदा हो जाता है, तुम्हारी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। और जैसे कि मैंने कहा, किसी भी चीज़ पर लोड आएगा ना, तुम्हारी जेब पर लोड आएगा, तो तुम घर नहीं बेचोगे। सबसे पहले घर की अननेसेसरी चीज़ें बेचोगे, एंटरटेनमेंट वाली। सेम वे ये सुट्टा, ये शराब, इनसे जब शरीर पर लोड आता है ना, तो शरीर जो है वो तुम्हें मारेगा नहीं जान से, वो अननेसेसरी चीज़ें रोकेगा। हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदा रहने के लिए, ठीक है? तो वो हाइट को रोक देगा, स्टंट कर देगा ग्रोथ। तो नशों से जितना हो सके उतना दूर रहो। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरे साथ वीकली कोचिंग कॉल में बात करने को, एक प्रॉपर लुक्स मैक्सिंग की बुक लेने को, साथ में लुक्स मैक्सिंग की 20+ डेडिकेटेड पर्सनल वीडियोस पाने को, तो मेक श्योर यू चेक आउट द चैडमैक्स कोर्स। लिंक जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।